हमारे बर्ताव का एक दूसरे पर असर भी पड़ता है। साथ ही सेवादारों का प्यार, उनकी लगन हमारे लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। हम डॉक्टर और आर्किटेक्ट को सड़कों पर झाड़ू लगाते देखते हैं। फैक्ट्री के मालिक शौचालय साफ कर रहे होते हैं। बढ़ई और प्लम्बर गर्मी और धूल भरे वातावरण में सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। और बुजुर्ग औरतें जिन्हें कंप्यूटर की जानकारी भी नहीं है, कंप्यूटर पर स्प्रेडशीट बनाना सीखती हैं। इन सेवादारों के लिए कोई भी सेवा बहुत बड़ी या मुश्किल नहीं होती और ना ही कोई सेवा नामुमकिन होती है। ऐसा नहीं है कि इन्हें चुनौतियों और मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन किसी न किसी तरह वे उनका हल ढूंढ लेते हैं। ये सेवादार इसलिए सेवा नहीं करते क्योंकि सद्गुरु वहां आसपास होते हैं। इनमें से कईयों ने तो सालों से सद्गुरु के दर्शन नहीं किए होते। फिर भी अगर सद्गुरु के लिए उन्हें कुछ करने का मौका मिलता है तो वे उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बिना इस उम्मीद के कि बदले में उन्हें कुछ मिलेगा। इन सेवादारों में से कई बहुत ही काबिल होते हैं, फिर भी वे दूसरों के साथ बड़ी हलीमी से पेश आते हैं। सेवा के प्रति उनका ऐसा नजरिया देखकर हमारे अंदर भी हलीमी आने लगती है। दूसरी तरफ कईयों में कोई खास काबिलियत नहीं होती, लेकिन वे इतने दिल से सेवा करते हैं कि हम उनका निष्काम भाव देखकर हैरान रह जाते हैं। इनमें से कई सेवादार हमारे उस्ताद भी बन जाते हैं, जो हमारी रहनुमाई करते हैं, साथ देते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। इस तरह हम न सिर्फ सद्गुरु से बल्कि एक दूसरे से भी प्रेम करना और सेवा करना सीखते हैं। समय बीतने के साथ हमारी कई ऐसे लोगों से पक्की दोस्ती हो जाती है जो अलग अलग आर्थिक वातावरण या सभ्यता से आते हैं। अगर सेवा का यह मौका न मिला होता तो हम कभी उनसे न मिलते। इनमें से कईयों के साथ तो जिंदगी भर की दोस्ती हो जाती है। ये वे लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर आधी रात को भी हाजिर हो जाएंगे। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके साथ सेवा के दौरान शायद हमारी ज्यादा न बनती हो, क्योंकि हमारे अंदर एकता और साझे परिवार की भावना हम सबको बांध कर रखती है। समय के साथ इन साथी सेवादारों का सहारा हमारे लिए एक पनाह बन जाता है। उनके साथ हमें सुकून और अपनेपन का एहसास होता है और हम दुनियावी परेशानियों और कष्टों से राहत महसूस करते हैं। सेवा हमें इकट्ठा करती है और उस मालिक के लिए हमारा प्यार हम सबको बांध कर रखता है। हमारे सेवादार बहन भाई हमारा परिवार हैं, एक दूसरे का सहारा हैं, हमारे संगी साथी हैं। हम सबका एक ही मकसद है, हम सबके सामने एक जैसी चुनौतियां हैं और हमारा एक ही प्रियतम है। सेवा हमें परमात्मा के साथ प्रेम को साझा करने और मिलकर इस रूहानी सफर तय करने का मौका देती है। सद्गुरु का शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं हैं, जिन्होंने हमें बेइंतहा प्रेम और अपने सहारे के लिहाज से ढका हुआ है। सेवा के लिए शुक्राना। काया पलट का मतलब है कि एक जीव पूरी तरह से दूसरे जीव का रूप बन जाए, चाहे वह कुदरती ढंग से हो या गैबी ढंग से। काया पलट का सबसे आम उदाहरण कैटरपिलर का है, जो तितली में तब्दील हो जाता है। आइए सेवा को ध्यान में रखते हुए एक कैटरपिलर के तितली में बदलने की प्रक्रिया को समझें, क्योंकि
सेवा भी ऐसे ही हमारी जिंदगी की काया पलट करती है। कैटरपिलर पैदा होने पर अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त रहता है। लगातार खाते रहना ही उसकी जिंदगी होती है। उसकी दुनिया उस छोटे से पौधे तक ही सीमित होती है जिस पर वह पैदा होता है। लेकिन किसी रहस्यमय पल में कैटरपिलर के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसकी खाने की चाहत खत्म हो जाती है। वह अपने लिए एक जगह ढूंढता है और एक कुकून यानी लिहाफ बनाकर अपने आप को उसमें समेटने लगता है। उस कुकून में यह अपने आप को पूरी तरह एक रहस्यमयी प्रक्रिया के हवाले कर देता है। जीव विज्ञानी बताते हैं कि कुकून में कैटरपिलर एक तरह के मोटे टुकड़ों वाले प्रोटोप्लाज्मिक सूप का रूप ले लेता है, जहां इसके कुछ हिस्से तो बरकरार रहते हैं लेकिन कुछ पूरी तरह से घुल जाते हैं। समय बीतने के साथ कैटरपिलर पूरी तरह से एक नए रूप में सामने आता है, एक सुंदर तितली के रूप में। लेकिन तितली अभी आजाद नहीं है। तितली के इस समर्पण की अवस्था के बाद वह अवस्था आती है जिसमें तितली को कुकून से आजाद होने के लिए बेहद मेहनत करनी पड़ती है। कुकून से निकलने की यह जद्दोजहद ही तितली के पंखों को मजबूती देती है और उसे उड़ने की ताकत देती है। और फिर आखिरकार तितली आजाद होकर आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाती है ना यह चमत्कार? एक छोटा सा पत्ते खाने वाला कैटरपिलर एक सुंदर आकाश में उड़ने वाले जीव में बदल जाता है, जो पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, अलग तरह का खाना खाता है और उड़ने की ताकत रखता है। बदलाव का यह करिश्मा जो पूरी तरह से कुदरती है, दरअसल समर्पण और कोशिश का नतीजा है। इसी तरह सद्गुरु के हरेक शिष्य को रूहानी काया पलट की प्रक्रिया से गुजरने का मौका मिलता है। शुरू में हम भी हमेशा इंद्रियों के भोगों में लिप्त रहते हैं, लेकिन फिर एक समय आता है जब कैटरपिलर की तरह हम इनसे बेलाग होने लगते हैं। तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा और सूरत शब्द की सेवा, ये वो कुकून हैं जिनमें हम अपनी मर्जी से दाखिल होते हैं। हर बार जब भी हम भजन सिमरन में बैठते हैं या संगत के लिए खाना बनाते हैं या सिमरन करते हैं, हम उस रूहानी कुकून में दाखिल होते हैं। तितली और पतंगे जैसे जीव एक बार अपने कुकून में आते हैं, कई दिनों तक उसमें रहते हैं और फिर एक नया रूप लेकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन हमारा तरीका अलग है। हम रोज अपने उस नजर न आने वाले कुकून में कुछ समय के लिए दाखिल होते हैं, लेकिन फिर दुनियावी विषय भोगों के लालच में आकर बाहर निकल आते हैं। दुनियावी विषय भोगों से बचने के लिए हम बार बार कुर्बानियां करते हैं और फिर कुकून में दाखिल होते हैं। इस काया पलट के लिए बेअंत छोटी बड़ी कोशिशों की जरूरत पड़ती है, जो धीरे धीरे हमारा भरोसा और हमारे रूहानी इरादे को दृढ़ करती है। कुकून के अंदर हम अपने आप को एक ऐसी प्रक्रिया के हवाले कर देते हैं जिस पर हमें भरोसा तो है, लेकिन हमें उसकी पूरी समझ नहीं है। हर बार जब हम कुकून में दाखिल होते हैं, मेहनत और समर्पण के साथ हमारे अंदर थोड़ा और बदलाव आता है। जैसे जैसे हमें इस बदलाव का एहसास होने लगता है, उस मालिक के लिए शुक्राने का भाव बढ़ने लगता है। गुरु नानक देव ने फरमाया है, जैसा सेवे तैसो होए। बदलाव की यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है। सच्ची सेवा हमेशा आसान नहीं होती। सेवा कोई ऐसा आदर्श नहीं है
जहां लोग सिर्फ अच्छे ही होते हैं और जहां कोई दुख तकलीफ नहीं होती। सेवा में परेशानियां आ सकती हैं, सेवा मुश्किल हो सकती है, लेकिन इस सब के बावजूद हमें सीखने और आगे बढ़ने के कई मौके मिलते हैं। जब सेवा में सब ठीक चल रहा होता है तो हम कहते हैं कि मालिक की बड़ी मेहर है, लेकिन उसकी दया मेहर कई तरह से आती है। जब हालात सही नहीं होते तो भी उसकी दया है। सद्गुरु वही करेंगे जिसमें हमारा भला हो। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, प्रेम और दया मेहर की हमारी धारणा है कि हमें जिस चीज की चाहत हो वह हमें मिल जाए, लेकिन कई बार मां को बच्चे के मुंह में कड़वी कुनैन डालनी पड़ती है और बच्चे को अपने भले के लिए उसे लेना पड़ता है। लेकिन मां के प्यार से बढ़कर बच्चे के लिए कोई और प्यार नहीं हो सकता। हम सद्गुरु के शुक्रगुजार हैं कि वह संगत और साथी सेवादारों के रूप में हमारे सामने एक आईना रखते हैं, जिसके जरिए हमें अपनी खामियां और कमजोरियां नजर आती हैं और हम खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं। हम रहम दिली कैसे सीखते हैं? जब हम कोई गलती करते हैं और दूसरा इंसान उसका जवाब हमदर्दी और प्रेम से देता है। हम हलीमी कैसे सीखते हैं? जब हम किसी से नाराज हो जाएं तो हम गौर करें और दिल में पछतावा करें और सोचें कि सद्गुरु हमसे उस समय कैसे बर्ताव की उम्मीद करते हैं और फिर वापस जाकर उस इंसान से माफी मांगें। ऐसा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस तकलीफ से ही बदलाव आएगा। सूफी फकीर यूनुस एमरे ने इसे अपने शेख तब्दुक द्वारा पकाया जाना कहा है। हम तब्दुक के दर के खिदमतगार बने। मस्कीन यूनुस जो कच्चा और बेजायका था, आखिरकार पककर तैयार हो गया। अल्हम्दुल इलाहा यानी खुदा की सिफत, खुदा का शुक्राना। काया पलट में पूरी जिंदगी लग जाती है। यह इतना धीमा है कि रोज बरोज हो रहा यह बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन जब हम जिंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हैरान होते हैं कि उसने हमें कितना बदल दिया है। हालांकि इस काया पलट का यह करिश्मा सद्गुरु का काम है, लेकिन इस बदलाव की रफ्तार काफी हद तक हमारे हाथ में है। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, जितनी हम कोशिश करते हैं उसी हिसाब से हम अपनी तरक्की को तेज या धीमी कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम अपने रूहानी कुकून में दाखिल होते हैं और जितनी ज्यादा देर तक हम उसके अंदर ठहरते हैं, उतनी ही तेजी से हमारी काया पलट होती है। अगर हम काया पलट के तरीके को खुले दिल से अपनाते हैं तो सेवा अपने हर पहलू के जरिए हमें एक नन्ही बूंद को उस रूहानी सागर में बदलने की ताकत रखती है। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, भजन बंदगी का असर वाकई चमत्कारी है। हम दुनिया से उसी तेजी और शिद्दत से बेलाग हो जाते हैं जिस तेजी से हम दुनिया की ओर दौड़ रहे थे। अब हम कुल मालिक की ओर दौड़ने लगते हैं। हमें उस सच्ची प्रीति और सच्ची भक्ति के आनंद और खुशी की पहचान होती है, क्योंकि अंतर में अपने सद्गुरु में लीन होकर हम एक बूंद से रूहानी सागर ही बन जाते हैं। शायद हमें अंतर में हो रहा बदलाव महसूस न हो, लेकिन हम भजन बंदगी से मिलने वाली शांति और आनंद महसूस कर सकते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बाहरी सेवा का असर देख सकते हैं। शुक्रगुजार होने की हमारे पास बहुत सी वजहें हैं। सेवा में हमें कई तरह के नए काम करने का मौका मिलता है। इससे हमारा विश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है
और साथ ही हमारे अंदर की हौमें कम होती है, क्योंकि हमें एहसास होने लगता है कि दरअसल हम कितना कम जानते हैं। हमें महसूस होता है कि चाहे सेवा करते हुए कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन सेवा एक महफूज जगह है। कभी कभी सेवा में हम ऐसे खतरे मोल ले लेते हैं जो आम तौर पर शायद हम न उठाते, लेकिन इसके बावजूद हमें आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। सेवा में हम न सिर्फ नई चीजें सीखते हैं, लेकिन हालात और लोगों से निपटने के लिए तरीके भी सीखते हैं। कई सेवादार कहते हैं कि जब वे पहली बार सेवा में आए थे तो उनका मानना था कि वे अपनी दुनियावी काबिलियत से सेवा के काम में सुधार ला सकते हैं, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने सेवा से इतना कुछ सीखा है कि अपनी दुनियावी और परमार्थी जिंदगी को समृद्ध कर सकते हैं। थिच नहत हान एक चीनी कविता में फरमाते हैं, मठ के फर्श पर झाड़ू लगाते लगाते ज्ञान हासिल होने का एहसास हुआ। सेवा हमें और ज्यादा विनम्र बनाती है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि हम पहले की तरह सिर्फ अपने बारे में ही सोचने वाले और अपने आप पर ही ध्यान देने वाले इंसान नहीं रहे, जिसने 40 साल पहले या फिर 4 साल पहले सेवा शुरू की थी। सेवा हमें मौका देती है कि हम अपनी हस्ती को मिटाने की कोशिश करें। यह हमें अपनी खुदी से बाहर निकलने और दूसरों के लिए कुछ करने का मौका देती है, कुछ ऐसा जिससे निजी फायदा नहीं बल्कि दूसरे की सेवा करके खुशी हासिल हो। इस सफर में हम महसूस करते हैं कि दुनिया सिर्फ हमारे ही इर्द गिर्द नहीं घूमती। हमें एहसास होता है कि सद्गुरु का काम हमसे कहीं ज्यादा ऊंचा है। हम अपनी हौमे को एक तरफ रखकर गुरु को अपने जरिए काम करने देते हैं। हम एक बर्तन का रूप ले लेते हैं जो सद्गुरु के काम करने का मात्र जरिया है। जब हम यह करिश्मा देखते हैं कि गुरु कैसे अपने काम करवाते हैं, तब हम हलीमी और शुक्राने से भर जाते हैं। सेवा का हमारी दुनियावी जिंदगी पर बहुत असर पड़ता है। परमार्थ में आने का मतलब है एक अच्छा और बेहतर इंसान बनना। सेवा करते करते जो खूबियां हम अपनाते जाते हैं, वे हमें परिवार का एक बेहतर सदस्य, एक बेहतर दोस्त और एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करती है। जैसे जैसे हम सेवा में रमते जाते हैं, हमें अपनी कमजोरियों का एहसास होने लगता है, दूसरों की कमियों को सब्र के साथ सहने लगते हैं। हमें समझ आने लगती है कि हमेशा हम ही सही नहीं होते। हम महसूस करते हैं कि अगर हम सही हैं भी, तो भी अपने आप को सही साबित करने से ज्यादा जरूरी है आपस में तालमेल बनाए रखना। हम निराशा, आलोचना और बेवजह की बहस से किनारा करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों के बारे में मन में जो धारणाएं बना लेते हैं, उनसे जो आशाएं और उम्मीदें रखते हैं, इन सबसे ऊपर उठने लगते हैं और दूसरों के नजरिए का आदर करने लगते हैं। हमारा स्वभाव रहम दिली वाला, शांत चित्त, सब्र और हलीमी वाला बन जाता है। धीरे धीरे सेवा का असर हमारी दुनियावी जिंदगी में दिखाई देने लगता है और रूहानियत की खुशबू और आशा से भरी सोच हमारे हर काम में झलकने लगती है। सद्गुरु समझाते हैं कि अगर हम इस बात को समझ सकें कि हम क्या थे और क्या बन गए हैं, तो हम सभी अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं हैं। संत कबीर कहते हैं, कबीर बादल प्रेम को हम पर बरस्यो आए, अंतर भींजी आत्मा
हरो भयो बन राय। सेवा दुनियावी विषय भोगों की ओर से हमारा ध्यान हटाती है। अगर हम सेवा नहीं कर रहे होते तो हम अपने समय का कैसे इस्तेमाल करते? क्या बाजार में घूमते फिरते, सिनेमा देखते, इंटरनेट पर होते, परिवार या कामकाज या दुनिया में उलझे होते? सेवा हमें दुनियावी कामकाज और जिंदगी की समस्याओं के भंवर में फंसने से बचाती है, जो हमें हमेशा हमारे सच्चे मकसद से दूर रखते हैं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम खुद से ऊपर उठकर सेवा में लगते हैं। फिर मन इन छोटे छोटे झगड़ों से हटने लगता है और खुद को शांति और खुशी महसूस होती है। जैसे जैसे सेवा के लिए हमारा लगाव बढ़ता है, दुनिया की वे चीजें जिन्हें हम बेहद प्यार करते थे धीरे धीरे फीकी लगने लगती हैं और हम सच्चे प्रेम की ओर खींचने लगते हैं। सेवा हमारे लिए सूखे रेगिस्तान में आनंद और शांति देने वाली ठंडी छांव की तरह है। अक्सर जब हम अपने कामकाज के बोझ से भरे सप्ताह को निपटाकर सत्संग घर में सेवा के लिए पहुंचते हैं तो हमारी रूह राहत और आनंद की सांस लेती है। ऐसी सुकून देने वाली जगह पर आकर हम कितना शुक्राना महसूस करते हैं। जब सेवा खत्म हो जाती है, हम एक साथ बैठकर सद्गुरु के बारे में बातें करते हैं। हालांकि हम कभी भी घर जा सकते हैं, लेकिन हमें उस सुकून भरे माहौल में थोड़ी देर और रुकना अच्छा लगता है। सद्गुरु खुशियों का खजाना है। वे अपने साथ खुशियां लेकर आते हैं, उस ताजी ठंडी बयार की तरह जो सेवा सेंटर में हरेक को छूती हुई बहती है। एक बार जब हम उस सेवा की मिठास चख लेते हैं तो फिर बार बार वहां लौटते हैं। गुरु अर्जुन देव ने फरमाया, मन तन शीतल सांत सहज लागा प्रभु की सेव। सेवा करते करते हमारा विश्वास गहरा होने लगता है, क्योंकि तब हमें सद्गुरु का असल करिश्मा देखने को मिलता है। हम खुद देखते हैं कि कैसे सख्त और अहंकारी सेवादार समय बीतने के साथ नरम स्वभाव वाले और रहम दिल बन जाते हैं। कैसे सेवा के बड़े बड़े काम ऐसे सेवादार पूरा करते हैं जिन्हें उस काम का कोई खास तजुर्बा नहीं होता और न ही उन्हें उस काम की कोई काबिलियत होती है। धीरे धीरे हमें इन सब के पीछे सद्गुरु के हाथ होने का एहसास होने लगता है। हमें लगता है कि वह परमात्मा खुद ही अपने काम कर रहा है। हम अपने भाग्य को सराहते हैं कि हमें उसका जरिया बनने का मौका मिला है। जैसे जैसे यह एहसास गहरा होता है, हमारा भरोसा भी और गहरा होता है। हम शुक्राने से भर जाते हैं, क्योंकि सेवा से भरा जीवन प्रेम से भरा जीवन है। हम सेवा करते हैं क्योंकि हम सद्गुरु से प्यार करते हैं। सद्गुरु भी हमारी सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि वे हमसे बेहद प्यार करते हैं। सेवा हमें एक दूसरे के साथ रहने का मौका देती है। अगर हमेशा जिस्मानी तौर पर न भी सही तो रूहानी तौर पर। एक सेवादारनी को सरदार बहादुर जी और हुजूर महाराज जी दोनों के साथ सेवा का मौका मिला। 1989 में हुजूर के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद करती हुई वह बताती हैं कि हुजूर महाराज जी ने दिल्ली सत्संग घर में कुछ सेवादारों को सेवा के मामले पर बात करने के लिए बुलाया। जब वे आए तो हुजूर का ध्यान सेवा की लिस्टों पर गया जो सेवादारों ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। हुजूर ने बड़ी ही मीठी आवाज में कहा, चलो ये सब छोड़ते हैं, बस बैठकर बात करते हैं। और उन्होंने यही किया भी। 6 महीने बाद
हुजूर चोला छोड़ गए। फिर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हुजूर तो बस उनके साथ रहना चाहते थे। उनका प्रेम ही मायने रखता था। सेवा से जुड़े क्या काम थे, उनकी अहमियत नहीं थी। वह तो बस साथ रहने का बहाना था। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, हम कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे उसका प्यार पाने के हकदार बने। वही देता है और हमेशा देता ही रहता है। अगर सद्गुरु खुद रहमत नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। आखिर सेवा के जरिए ही तो हम सब कुछ उस प्यारे को सुपुर्द करना सीखते हैं। एक सेवादार ने कहा, हमारी अपनी हस्ती धीरे धीरे मिटती जाती है और ऐसा होते हुए देखना हमें बुरा नहीं लगता कि हम अपनी हस्ती को मिटाते हुए दूसरे की हस्ती इख्तियार करते जा रहे हैं। उस एक को कईयों के जरिए और कईयों को एक होकर काम करते हुए देखना अपने आप में एक अलग ही आनंद का नजारा है। डोरी वह खींच रहा है और हम तो कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। हम खुश हैं क्योंकि हम मालिक के हुक्म के मुताबिक नाच रहे हैं। यह है एक सेवादार का खुशी खुशी शरण लेना। इसलिए अगर हम सही नजरिए के साथ सेवा करते हैं तो तन की सेवा हमें सद्गुरु से जोड़ती है और एक ऐसा माहौल बनाती है जिससे हमें भजन सिमरन में मदद मिलती है और भजन बंदगी के बाद तन की सेवा हमें सद्गुरु से जोड़े रखती है। कितना सही तरीका है रूहानियत में तरक्की का। इन तरह तरह की सेवाओं के बिना हमारी जिंदगी कैसी होती। अधूरापन। बेशक हम जिंदगी जी तो रहे होते, लेकिन क्या वह खुशी मिलती। किसी ने इतनी खूबसूरती से कहा है, एक सेवादार के लिए सेवा के बिना जिंदगी ऐसी है जैसे धूप के बिना दिन और रंगों के बिना दिन। सेवा हमें मिला हुआ एक तोहफा ही नहीं, एक अनमोल तोहफा है। जाने माने भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे ऐसे बयान किया है। वे फरमाते हैं, मैं गांव में घर घर जाकर भीख मांग रहा था। जब दूर से आपका सुनहरा रथ एक सपने की तरह दिखाई दिया तो मैं सोचने लगा कि यह शहंशाहों का शहंशाह कौन है। मेरी उम्मीदें जाग उठी और मुझे लगा कि मेरे बुरे दिन अब खत्म होने वाले हैं और मैं उस भिक्षा का इंतजार करने लगा जो बिना मांगे मिलने वाली थी। उस दौलत का इंतजार करने लगा जो चारों ओर धूल में बिखरी हुई थी। तभी वह रथ वहां आकर रुका जहां मैं खड़ा था। आपकी नजर मुझ पर पड़ी और आप मुस्कुराकर नीचे उतरे। मुझे लगा कि आखिर मेरी जिंदगी का वह सुनहरा दिन आ ही गया। तभी एकाएक आपने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और मुझसे कहा, मुझे देने के लिए तुम्हारे पास क्या है। आह, एक राजा का एक भिखारी से कुछ मांगने का यह कैसा मजाक था। हिचकिचाया हुआ, परेशान मैं वहां खड़ा रहा और फिर मैंने अपने बटुए से धीरे से मक्की का सबसे छोटा दाना निकाला और आपको दे दिया। लेकिन मैं हैरान तब हुआ जब दिन खत्म होने के बाद मैंने अपने झोले को फर्श पर लाकर खाली किया और देखा कि उसमें से सोने का एक छोटा सा टुकड़ा निकला। मैं तब जार जार रो पड़ा और सोचने लगा कि काश मेरे पास वो दिल होता कि मैं आपको अपना सब कुछ दे देता। यह कहानी दर्शाती है कि सेवा करने से
सेवादारों का ही सबसे ज्यादा फायदा होता है। जब सद्गुरु हमारी जिंदगी में आते हैं, हमारी उम्मीदें जाग उठती हैं। हमें उम्मीद होती है कि हर तरह से उनकी रहमत होगी। हमें उम्मीद होती है कि हमारी दुनियावी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और हमारी हर चाहत पूरी हो जाएगी। लेकिन सद्गुरु ऐसा कुछ नहीं करते। इसके बजाय वे अपना हाथ बढ़ाकर हमें कहते हैं कि मुझे अपना समय दो, मुझे अपनी तवज्जो दो, मुझे अपनी हौमे दो। हिचकिचाते हुए, बहुत झिझकते हुए, अंदरूनी और बाहरी सेवा के जरिए 4 वायदों को निभाते हुए हम थोड़ा सा उन्हें सौंपते हैं और फिर हमें एहसास होने लगता है कि अपना थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ी सी हौमे जो उन्हें सौंपते हैं, वे उसे सोने में तब्दील करके हमें वापस कर देते हैं। भिखारी की यह कहानी हमें अपने सद्गुरु के बारे में भी कुछ बताती है। सेवा करते हुए हम सोचते हैं कि हम सद्गुरु को कुछ दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सद्गुरु ही सबसे बड़े दाता हैं। सद्गुरु ना तो हमारे भजन सिमरन के जरिए हमसे कुछ लेते हैं और ना ही हमारी सेवा के जरिए। वे तो बस हमें देते ही देते हैं। सेवा उनके लिए मात्र बहाना है, हम पर अपनी रहमत की बारिश करने के लिए। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, वे हमारे लिए इतना कुछ करते हैं कि इंसानी अक्ल के लिए समझना नामुमकिन है। हालांकि सेवा का फायदा तुरंत दिखाई नहीं देता। कहानी के उस भिखारी की तरह जिसे दिन खत्म होने के बाद सोने का टुकड़ा दिखाई दिया और फिर वह रोया और उसे लगा कि काश उसने राजा को अपना सब कुछ सौंप दिया होता जो उसके पास था। हम उस भिखारी की तरह यह सुनहरा मौका नहीं खोना चाहते और बाद में पछताना नहीं चाहते। इसलिए हमें सेवा की कद्र करनी चाहिए, जैसा इस कहानी से पता चलता है। सेवा का फल है खरा सोना। सद्गुरु का शुक्राना। जैसे जैसे हमें एहसास होने लगता है कि सद्गुरु किस हद तक हमें प्यार करते हैं और उनकी सेवा हमारे लिए क्या मायने रखती है, हम उनका शुक्राना जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन गुरु को हमसे कुछ नहीं चाहिए और लफ्ज कभी हमारा शुक्राना बयान नहीं कर सकते। इसके अलावा हम दातों के लिए तो शुक्रिया कर सकते हैं, लेकिन खुद दाता का शुक्राना अदा करने के लिए अल्फाज कहां से आएंगे। एक बार एक सत्संगी ने हुजूर महाराज जी से कहा, मेरा कोई खास सवाल नहीं है, आपने जो प्यार दिया है मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हुजूर ने उसे जवाब दिया, यह सब उसी की दया मेहर है कि उसने हमें अपना प्यार दिया है, अपनी भक्ति दी है। उस एहसास को, उस गहराई को बयान करने के लिए और उस मालिक का शुक्राना अदा करने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है। इसे बयान करना नामुमकिन है। सद्गुरु किसी भी तरह की सेवा से इनकार नहीं करते। अपने सद्गुरु के लिए प्यार और हुक्म की पालना, संगत के लिए बेअंत प्यार और लगातार बढ़ती संगत की जरूरतें, ये सब उनकी जिंदगी को संगत की सेवा से बांध देती हैं और सेवा की इस भावना में वे खुद भी रम जाते हैं। दुनिया में फंसे जीवों को मुक्ति दिलाने के अलावा उनका और कोई मकसद नहीं होता। कोई निजी स्वार्थ या निजी मकसद नहीं होता। वे जिस तरह जिंदगी बिताते हैं, जो भी करते हैं, वे हमारे लिए एक निष्काम जिंदगी की मिसाल कायम करते हैं। वह हमारे लिए इतना करते हैं, फिर भी हमेशा कहते हैं कि वह कुछ नहीं करते। जब भी किसी बात के लिए
उनकी सिफत की जाए, वह यही कहते हैं, यह तो बस उनके सद्गुरु की दया है और उन्होंने ही सब किया है। संत कबीर ने फरमाया है, ना कछु किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कछु किया साहिब किया, ताते भया कबीर। शायद हम कभी समझ ही नहीं सकते कि सद्गुरु की सेवा में आना और रूहानी काम में उनका हाथ बटाना हमारे लिए कितना अनमोल तोहफा है। शुरू में हम सोचते हैं कि हम सेवा में आए हैं, लेकिन बड़े महाराज जी समझाते हैं कि ऐसा करना हमारे हाथ में नहीं है। गुरु की सेवा वही कर सकता है जिस पर मालिक की अपार कृपा हो। गुरु की सेवा उसे ही मिलती है जिसके धुर मस्तक पर लिखा हो, पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर जिसकी किस्मत में लिखा हो। वह बड़ा भाग्यशाली है जो सद्गुरु की सेवा में लगता है, क्योंकि मालिक खुद उसमें जाहिर होता है। हमें न सिर्फ सेवा का अनमोल तोहफा मिला है, बल्कि हमें उस माहौल की भी बख्शिश हुई है जिसमें रहकर हम सेवा निभा सकते हैं। महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, यह पूरी तरह से उसकी बख्शिश है कि हमें सेवा का मौका मिलता है और हम उसे कर पाते हैं। हर किसी को यह मौका नहीं मिलता। बहुत से लोग सेवा करना चाहते हैं, सेवा के लिए उत्सुक भी होते हैं, लेकिन उन्हें कभी मौका ही नहीं मिलता। उनके हालात उन्हें इजाजत नहीं देते, उनका माहौल उन्हें मौका नहीं देता, उनके परिवार की जिम्मेदारियां उन्हें अनुमति नहीं देती। सेवा का मौका हमें परमात्मा की रहमत से मिलता है। और फिर जब हम सेवा में आते हैं तो हम अपने साथ अपना सब कुछ लेकर आते हैं, तमाम कमजोरियां, उम्मीदें और मांगें। हम गलती पर गलती करते हैं, लेकिन गुरु हम में से हर एक को माफ कर देते हैं। वह हमारी खामियों पर पर्दा डालते हैं और कहते हैं कि सारी दुनिया में मेरे सेवादारों जैसा कोई नहीं है। धनी धर्मदास फरमाते हैं, सेवक तै बिगड़े 100 बारा, सदगुरु साहिब लेव उबारा। औगुन सेवक साहिब जाने, साहिब मन में ना गिलियाने। सदगुरु सिर्फ यह देखते हैं कि हम क्या बन सकते हैं। वह हमारी काबिलियत देखकर हमें सेवा नहीं देते, वह हमारी जरूरत देखकर हमें सेवा देते हैं। फिर हमें सेवा करने की महारत, अक्ल, ताकत और बल भी देते हैं। और जब सेवा का काम पूरा हो जाता है तो हालांकि सब कुछ उन्होंने ही किया होता है, वह उस पर हमारा नाम लिख देते हैं और सारा श्रेय हमें दे देते हैं। संत पलटू साहिब ने फरमाया है, करत करावत आपू है, पलटू पलटू सोर। सब कुछ खुद ही करने के बाद गुरु हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, और ऐसा वह सेवादारों को प्रसाद देने के जरिए करते हैं। यह एक छोटा सा, सादा और बहुत सुंदर मौका होता है जहां सद्गुरु लफ्जों का इस्तेमाल किए बिना हमारी सेवा का शुक्राना जाहिर करते हैं और हमारे दिलों को प्यार से सराबोर कर देते हैं। लेकिन अपने दिल की गहराई में हम जानते हैं कि प्रसाद के अवसर से ज्यादा अहमियत हमारी सेवा की है। सेवा अपने आप में ही प्रसाद है। एक बार किसी सेवादार ने सत्संग में बहुत खूबसूरत लफ्जों में कहा था, गुरु का प्यार और उसकी मेहर सेवादारों के हाथों से और उनके दिल के जरिए दुनिया के लोगों तक पहुंचती है। जब यह मेहर सेवादारों के जरिए वहां पहुंचती है जहां इसे पहुंचना होता है, तो रास्ते में वह उन सेवादारों के दुख, क्लेश, फिक्र और जुदाई के दर्द को भी बहाकर ले जाती है। जैसे एक बांसुरी के बजने के बाद भी
उसका संगीत कुछ समय तक कण कण में आवाज करता है, वैसे ही गुरु की दया मेहर की खनक और महक हमारे अंदर उस सेवा के खत्म हो जाने पर भी रहती है। और अगर हम अपना ध्यान अंतर में भजन बंदगी की ओर मोड़ते हैं तो उस मेहर को जज्ब करते हैं। यह आनंद ही हम सेवादारों का प्रसाद है। सदगुरु एक पहेली है जिसकी कोई थाह नहीं, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जिसके बेशुमार पहलू हैं। हम शायद उनकी दी हुई तालीम तो समझ सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं। इसलिए उन्हें समझने की कोशिश के बजाय हमें उनसे प्रेम और उनके हुक्म में रहने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे प्रेम का जज्बा बढ़ता है, हमें महसूस होता है कि सिर्फ सेवा ही उनकी बख्शिश नहीं है, बल्कि हमारी सारी जिंदगी उनकी रहमत से सराबोर है। हमारी जिंदगी उनका प्रसाद है। सदगुरु हमारे लिए जो करते हैं, उसके एवज में जिंदगी भर की सेवा और भजन सिमरन गुरु के शुक्राने के लिए काफी नहीं है। संत तुकाराम ने फरमाया है, उसने मुझे अपने दर्जे तक ऊपर उठा दिया है, उसने मुझे परम सत्य में लीन कर दिया है। 18 आखिर में, तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए। गुरु अमरदास जी। आत्मा प्रेम का रूप है। हमारा मकसद प्रेम है और उस मकसद तक पहुंचने का रास्ता भी प्रेम है। हालांकि कभी कभी यह यकीन नहीं होता कि वक्त के सदगुरु ने हमारा हाथ थामा हुआ है और वह हमें परमात्मा की सेवा के जरिए, एक दूसरे की सेवा के जरिए सिखा रहे हैं कि प्यार कैसे करना है। आखिर सारी सेवा मन के लिए है, ताकि हम इसका रुख प्रियतम की ओर मोड़ सकें। बाहर की सेवा हमें अंतर की सेवा के लिए प्रेरित करती है और अंतर की सेवा ही हमें मुक्ति दिला सकती है। मन की सेवा बाहरी और अंदरूनी सेवा के बीच पुल का काम करती हुई दोनों को जोड़ती है। हमने सेवा के बारे में खोजबीन हुजूर महाराज जी के इस सुंदर संदेश से शुरू की थी। सेवा प्रेम है, और फिर धीरे धीरे उनके सीधे सादे लफ्जों के मायने जाहिर हुए कि प्रेम का मतलब है हुक्म में रहना। इसका मतलब सेवा के मायने है हुक्म में रहना। अगर हम ध्यान दें कि हमारे लिए सेवा के क्या मायने हैं, तो समझ आता है कि गुरु का हुक्म मानना ही सब कुछ है। गुरु अमरदास कहते हैं, हुक्म मनिए पाइए। हुक्म में रहने की इस भावना को अरबी भाषा में बड़ी खूबसूरती से लब्बैका कहकर बयान किया गया है। लब्बैका के एक मायने हैं, मैं बार बार आपके हुक्म का पालन करता रहूंगा। लब्बैका लफ्ज का सार है प्रेम प्यार से, हलीमी के साथ और पक्के इरादे से हुक्म में रहते हुए उस मालिक की सेवा करना। तलबिया की दुआ यानी हज के दौरान की जाने वाली दुआ में आता है, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैका ला शरीका लका लब्बैक, इनल हमदा वनी मता लका वल मुल्क ला शरीका लक। यानी हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं हुई हैं, बादशाही तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। मौलाना रूम के मसनवी की एक हिकायत में आता है कि कैसे सूफी पीरो मुर्शिद लब्बैका वाले नजरिए की मिसाल देते हैं। रूहानियत में रंगे एक शेख को अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसे शहर जाकर अमीरों से भीख मांगकर गरीबों को देनी है।
शेख ने हुक्म की तामील की। जब शेख शहर पहुंचा तो जो लोग शेख का आदर सत्कार करने और उसकी तालीम सुनने की उम्मीद से आए थे, वे यह सुनकर निराश हुए कि शेख तो भीख मांगने आए हैं। वे शेख को भला बुरा कहने लगे, लेकिन इस बेइज्जती के बावजूद शेख ने पक्के इरादे से अल्लाह के हुक्म का पालन किया। इस हिकायत के शेख के बारे में मौलाना रूम फरमाते हैं, उसकी रूहानी बुलंदी पायदान और खुदाबंद के तख्ते शाही से भी ऊंची थी। जाहिरी तौर पर उसका काम था पुकार लगाना, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। सभी पैगंबर यही तिजारत यानी सौदा करने आते हैं। जिन लोगों के पास उन्हें भेजा जाता है वे वाकई मोहताज होते हैं। फिर भी पैगंबर फकीरी की रीत पर अमल करते हुए पुकारते हैं, अल्लाह को दो, अल्लाह को दो। लेकिन असल में लोगों से कहते हैं, अल्लाह की मदद करो। संत महात्मा भी यही करते हैं। वे हमसे सेवा और भजन सिमरन करने की विनती करते हैं, कहते हैं, मालिक को दो, मालिक को दो। जब वे हमसे मालिक को देने के लिए कहते हैं तो उनका अपना कोई फायदा नहीं होता। वे इसलिए देने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि इससे हमें कितना ज्यादा फायदा होगा। जब हम तन, मन, धन और सूरत के साथ सेवा करते हैं तो दरअसल हम अपने आप को सुपुर्द करते हुए कह रहे होते हैं, ए मालिक, मैं तेरे दर पर सेवा के लिए आया हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तेरे हुक्म में रहूंगा। मौलाना रूम लब्बैका की भावना यानी पूरी लगन से हुक्म की पालना को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। जब कोई लब्बैका वाला जज्बा हासिल कर लेता है तो फिर पैगाम दर पैगाम, कासिद दर कासिद भेजे जाते हैं। जैसे जब किसी के घर की खिड़की खुली हो तो सूरज और चांद की किरणें, बारिश और पैगाम कभी भी अंदर आने से रुकते नहीं। तो आइए हम भी अपने आप को उसे सौंप दें, क्योंकि जब हम निष्काम सेवा के जरिए अपने मन की खिड़की खोलेंगे तो हमें भी पैगाम, कासिद, सूरज और चांद की किरणें अंदर आती दिखाई देंगी। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, आपको बस खुद को उसके सुपुर्द करना है और फिर वह आपको सब कुछ देता है। वह आपको अपना रूप बना लेता है, वह आपको परमात्मा बना लेता है, वह आपको मालिक बना लेता है। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। नाम पदार्थ पाइये, अचिंत वसे मन आए। गुरु अमरदास जी। राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक सेवा का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2023, सर्वाधिकार सुरक्षित, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है। अखुट खजाना देकर के कहते कि मैंने तुझ भी नहीं दिया है। अखुट खजाना देकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको
सहित इस देह को तुमने, विकारी सहित इस देह को तुमने अपने ही प्यार में बुला दिया है। ओ मेरे सत्य गुरु, दयाल सत्य गुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया? जिस मन ने मुझको माया में फंसाया, उसी से तुमने ब्रह्म ज्ञान कराया। जिस मन ने मुझको माया में फंसाया, उसी से तुमने ब्रह्म ज्ञान कराया। जो राज करता था पहले मुझ पर, जो राज करता था पहले मुझ पर, उसी को नौकर बना दिया है। ओ मेरे सत्य गुरु, दयाल सत्य गुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया? करूं शुक्रिया किस से तेरा, तुम्ही ने काटा है आवागमन मेरा। करूं शुक्रिया किस से तेरा, तुम्ही ने काटा है आवागमन मेरा। ज्ञानी की ज्योति जला के तुमने, ज्ञानी की ज्योति जला के तुमने अंधेरा सारा मिटा दिया है। ओ मेरे सत्य गुरु, दयाल सत्य गुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है? स्वधर्म का पालन तुमने कराया, अशोक रहना मुझे सिखाया। स्वधर्म का पालन तुमने कराया, अशोक रहना मुझे सिखाया। बेगमपुर की बादशाही देकर, बेगमपुर की बादशाही देकर आनंद स्वरूप बना दिया है। ओ मेरे सत्य गुरु, दयाल सत्य गुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है? जन्म जन्म के ओ मेरे साथी, मैं ना था समझा तेरी ये बातें। जन्म जन्म के ओ मेरे साथी, मैं ना था समझा तेरी ये बातें। तेरे मेरे का भेद मिटा के, तेरे मेरे का भेद मिटा के अपने में मुझको मिला दिया है। ओ मेरे सत्य गुरु, दयाल सत्य गुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है? अकुट खजाना देकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है, कि मैंने कुछ भी नहीं। The satsang of today, the seva
जो भी हम सुन रहे थे अभी, तो टोटलिटी में मन आ गया कि रियली ईच योगी की सेवा दिखने में आई इन फ्रंट ऑफ माय आईज। और फिर सेवा में बोला कि वो ही तुमको फिर मिला देता है अंदर हिडन सतगुरु विद गुरुस मेहनत। आउटर गुरु का होना जरूरी है टू फाइंड योर इनर सतगुरु। तो जब ये सब सुना तो हमें पूरा जो सीन जैसे आए थे कैसे आए बताया कि जो सेवादारी आता है, पहले अहंकार में होता है, पहले आवाजें होती हैं, फिर जाके वो मेहनत से वो अरोजन होता है और धीरे धीरे समझने लगता है खुद को कि मैं कहाँ था और मुझे क्या, यही तो चला आज सत्संग में कि मैं कहाँ था और मुझे क्या बना दिया है। तो ये जो भजन अभी चला वो मेरे मन में ऐसे आ गया कि ओ गॉड। और एक बार पहले भी जब जगह के सामने ये भजन गाया, चाओ चाओ ये भजन चाओ। So it is like, you know, this is the sharing, of course the Vani was so clear, so touching कि सेवा भी क्या वही लगाते हैं, नहीं तो बोला ना कोई टिक भी नहीं सकता है, चले भी जाते हैं। फिर जाके खोज होती है कि कहीं कहीं तो बहुत साल लग जाते हैं, कहीं कहीं तो उस सेवा को समझ ही नहीं पाते, और फिर जाके सतगुरु की कृपा होती है, वही चुन के लाते हैं, वही हमको यहाँ ऐसे अपने सामने पूरा जो अध्यास देह अध्यास से हमको अध्यास में लाते हैं कि जस्ट डू द अभ्यास एंड सामने बैठ के अभ्यास कराते हैं। एक एक को याद होगा जो भी भजन, नहीं तो ये मुख कहाँ इतना गा सकता है या इतना कुछ महिमा कर सकता है। सो थैंक्स अ लॉट टू द मास्टर। थैंक यू। ये पॉइंट अच्छा लगा आज की वाणी में था कि हम सब मिल के सदगुरु के काम करें, सब मिल के करें यूनाइटेड वे में, क्योंकि काम तो उसका ही है, सब कुछ एवरीथिंग बिलोंग्स टू द मास्टर ओनली। बट एंड नथिंग इज रॉन्ग, जो भी हम एक्सपीरियंस भी करते हैं वो कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसे ऊपर उठना, जितना जल्दी हम ऊपर उठ सकते हैं उतना हम सदगुरु की खुशबू में आ सकते हैं। तो ये पॉइंट अच्छा लगा कि सब मिलके करें और अपने मन को इस मार्ग में हम दुश्मन भी नहीं बने। हाँ, अज्ञान जब रहते हैं तो हम कर्म करते हैं सदगुरु के फील्ड में, जब तक अज्ञान है उससे भी जब कर्म होता है ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन हम और भी राइज करें, वो पॉइंट में राइज करें जहां सदगुरु ही बैठे हैं और सब वननेस में है। मन को दुश्मन नहीं करे, इसका मतलब ये है कि हम लव में डिवाइड नहीं करें, ये मैं मेरा को हम नहीं लेके आए बीच में। तो सब कुछ संगत को, पूरे संगत को एक ओशन जैसे डिवाइडेड नहीं होता है, it is one. Like that also everything is 360 degree. Sangat is also 360 degree. It is also the Swarup of Satguru. It is oneness. But no division. जहां division आता है माना मन दुश्मन खड़ा है, वो खड़ा है, वो कह रहा है ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, नहीं, सब सतगुरु का है। तो ये oneness जरूरी है इन सत्संग। तो सेवा ऑल्सो, ये भी बहुत अच्छा लगा कि सेवा वही देते हैं और वही कराते हैं। तो इन ट्रूथ वी आर एक्चुअली नथिंग, एवरीथिंग इज द सदगुरु। और ये मैं का भीतर में जो आवाज है, हमें इसको त्याग करना है। इसके साथ अगर हमने बाउंड्रीज क्रिएट किए तो फिर डिविजन, वाई टू डिवाइड an ocean? Nobody can also divide the ocean. It cannot be. पानी के अंदर हम बाउंड्री नहीं क्रिएट कर सकते, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा। So संगत also is Sadguru Swarup and it is oneness, it is the
It is all the ocean of the Sadguru which can never be divided. तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन है जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन है जहान में। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तेरा चांद तारों में नूर है, हर शय में तेरा ज़हूर है। तेरा चांद तारों में नूर है, हर शय में तेरा ज़हूर है। ये नजर नजर का है फासला, किसी दिल से तू नहीं दूर है। ये नजर नजर का है फासला, किसी दिल से तू नहीं दूर है। तेरा जलवा सतगुरु हर जगह, तेरे जैसा कौन है जहान में। तेरा जलवा सतगुरु हर जगह, तेरे जैसा कौन है जहान में। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन है जहान में। हम अमीर है या गरीब है, तेरे दर पे आके फकीर है। हम अमीर है या गरीब है, तेरे दर पे आके फकीर है। हुई जिस पे नजरे करम तेरी, वो जहां में फिर नौकीर है। हुई जिस पे नजरे करम तेरी, वो जहां में फिर नौकीर है। जिसे तू मिला उससे सब मिला, तेरे जैसा कौन है जहान में। जिसे तू मिला उससे सब मिला, तेरे जैसा कौन है जहान में। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तूने जीवन में
पलट दिया, तेरे जैसा कौन है जहान में। जिससे तू मिला उससे सब मिला, तेरे जैसा कौन है जहान में। जिसे तू मिला उससे सब मिला। सपना हरिओम जय बाबा। ऐसे तेरा नाम गुरु जो धियाई रे, तेरा नाम गुरु जो धियाई रे। जन्म जन्म की मोह माया से, जन्म जन्म की मोह माया से, निश्चय छूट ही जाए। तेरा नाम गुरु जो धियाए रे, तेरा नाम गुरु जो धियाए। एक रति भी नाम तेरे की, जिस घट में बस जा। एक रति भी नाम तेरे की, जिस घट में बस जा। भूल जाए वो सारे गम को, सुख साचा वो पाए। भूल जाए वो सारे गम को, सुख साचा वो पाए। घास के सूखे ढेर को जैसे, जरा सी आग जलाए। तेरा नाम गुरु जो धियाए रे, तेरा नाम गुरु जो धियाए। जो भी तेरे द्वारे आए, हर चिंता मिट जाए। जो भी तेरे द्वारे आए, हर चिंता मिट जाए। भूल जाए वो सारे गम को, सुख साचा वो पाए। भूल जाए वो सारे गम को, सुख साचा वो पाए। जिस ऊपर तेरा हाथ है स्वामी, वो कैसे दुख पाए। तेरा नाम गुरु जो धियाए रे, तेरा नाम गुरु जो धियाए रे। तेरे जैसी बन जीवन मेरी
जन्म जन्म की मोह माया से निश्चय छूट जाई। तेरा नाम गुरु जो धियाए रे, तेरा नाम गुरु जो धियाए। जय बाबा, आई वॉन्ट टू से समथिंग। जब हम बहुत सत्संग सुनते हैं, देयर इज समथिंग बहुत अच्छा आनंद भी है, अंदर से अमृत जैसा फील भी होता है, बट डीप कॉन्शियस में देयर इज समथिंग जो कभी आता है तो सामने रिएक्ट भी करते हैं। तो जब वो क्या है, क्या ये सच है या वो सच है? क्या वो जो रिएक्ट किया दैट वाज ट्रुथ, या जो अच्छा लग रहा है ये? तो डीप 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 जगह just make me out of that. अभी वाणी में चल रहा था कि जो हमारे स्वभाव, संस्कार, विक्षेप, अज्ञान सब चलते चलते अगर हम सच्ची तरह से सेवा में है, प्यार में है, ज्ञान में है, तो मिटता जाएगा। अभी सारी बहुत ही ब्यूटीफुल वाणी चल रही थी। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करेंगे। जब नए नए सत्संग में आए ना, तो मम्मी 10-12 दिन के बाद आती थी। तो एक दिन जबा ने पूछा, तुम रोज क्यों नहीं आते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमको घर से छुट्टी नहीं मिलती है और बच्चे छोटे हैं और दादी माँ बेड रिडन थी। तो जबा ने एक लाइन कही कि जितनी जुत्तियां तुम सत्संग और सेवा में घसाओगे, उतनी जुत्तियां बाहर घसाने से बच जाओगे। तो जब जब उनको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ी, जबा का फोन आता था, हमेशा ऐसे हुआ, यहाँ से फोन आता था और वो हॉस्पिटलाइज नहीं होते थे। एक बार बहुत उनको लूज मोशंस हो गए। सारा दिन जो भी दवाई थी कुछ काम नहीं कर रहा था और फाइनली डॉक्टर ने बोला उनको हॉस्पिटलाइज करो। और हम घर से बाहर निकल रहे थे और जबा का फोन आया कुछ पूछने के लिए। फिर पहला क्वेश्चन पूछा, घर में सब ठीक है? तो योगी ने कहा हाँ ठीक है। फिर बोला सब ठीक है? वापस उसने कहा हाँ ठीक है। फिर थर्ड टाइम पूछा, सबकी तबीयत ठीक है? तो उस समय बताया कि इनको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। तो जवान ने बोला नहीं, इंजेक्शन लगा के वापस आएंगे ना। तो जो जुतियां हॉस्पिटल में घसानी थी टिल एंड, वो नहीं करना पड़ा। और जो संसारी कार्य में मनुष्य को जितना चलना पड़ता है वो नहीं करना पड़ा, क्योंकि पूरा जीवन सत्संग और जहां भी कोई भी सेवा सामने आई वो होती रही उनसे। तो जो आज की वाणी थी वो रियलिटी में है। हम अहम भाव को छोड़ के, और ये एक मौका समझते हैं ना, सेवा का मौका मिला है, सौभाग्य है। गुरु ने हमको कुछ देने के लिए चुना है, जो उसमें बोला लेते नहीं है, तो देने में हमारे संस्कार मिटे, इससे ज्यादा क्या बात है। यही तो मिल रहा है, जो हमारे स्वभाव, संस्कार, आदतें, अज्ञान, बहुत कुछ है जीव के अंदर, बहुत कुछ है। ये बहुत बड़ी कृपा है सतगुरु की। और जितना मानते चलते हैं ना, तो ज्ञान अच्छा लग रहा है, ये भी सच है। और जहाँ रिएक्शन हो रहा है तो ये स्वभाव निकल रहा है, ये भी सच है। पर आगे जीवन में इफेक्ट उसका होगा जो हमारे अंदर स्ट्रांग बात होगी। अगर हमारा अज्ञान स्ट्रांग है तो वैसे ही जीवन बनेगा। अगर ज्ञान स्ट्रांग है, गुरु की कृपा से जो मिला है वो स्ट्रांग है, तो वैसा जीवन बनेगा। बाकी ये सत्य असत की लड़ाई चल रही है। हरिओम। There is some deep ego inside, I feel, Jai Baba, which जितना भी कोशिश करते हैं has that. Bless me, Jai Baba.
Tarik Chandani, she'll sing one bhajan. Then we have Poonam. All of us can sing bhajan today. Whoever wants to sing. ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबा तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां मैं दरा तू आसमां मैं दरा तू आसमां प्रेम नजर करके रहमो करम तूने पहुंचाया मुझको कहां से कहां बदला है मेरा जहां बदला है मेरा जहां दी है इतनी रहमतें जिसकी मैं काबिल न था दी है इतनी रहमतें जिसकी मैं काबिल न था ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था ओ तू मिला तो रब मिला रब मिला तो सब मिला झूमती है जिंदगी जीने का सबब मिला तू मिला तो रब मिला तो सब मिला झूमती है जिंदगी जीने का सबब मिला ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबा तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां मैं दरा तू आसमां मैं दरा तू आसमां प्रेम नजर करके रहमो करम तूने पहुंचाया मुझको कहां से कहां बदला है मेरा जहां बदला है मेरा जहां जलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई जलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई और रोते नैना हंस पड़ी दिल की कलियां खिल गई रोते नैना हंस पड़ी दिल की कलियां खिल गई और खुद रहमो खबर श्वास है इधर उधर ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर खुद रहमो खबर श्वास है इधर उधर ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर ऐ सतगुरु है मेरे मेहरबा तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां मैं डरा तू आसमां मैं डरा तू आसमां प्रेम नजर करके रहमो करम तूने पहुंचाया मुझको कहां से कहां बदला है मेरा जहां बदला है मेरा जहां दी है
भाग्य तू संवारता, पार तू उतारता, भक्त तेरा हर घड़ी ये शुक्र गुजारता। भाग्य तू संवारता, पार तू उतारता, भक्त तेरा हर घड़ी ये शुक्र गुजारता। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं गया तू आसमां, मैं गया तू आसमां। प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुंचाया मुझको कहां से कहां। बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं डरा तू आसमां, मैं डरा तू आसमां, मैं डरा तू आसमां। ऐसे आया अंदर कि ये भी एक ब्लेसिंग, जो बोला ना वो ब्लेसिंग, तो ये भी एक ब्लेसिंग है जो अंदर मालूम पड़ रहा है कि रिएक्ट हो रहा अभी है। अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा भी लगता है निकल जाए। वही बोला ना कि अंदर जब भी तरपता है ना, द्वैत में तरपता है, अद्वैत के लिए तरपता है, तो गुरु उधर ही खड़े हैं हमको उधर से उबारने के लिए, है ना। एक बार जबा के पास हम छोटे रूम में बैठे थे तो वाणी में था, तो मुझे बोला कि तू माया से थकी है। मैं बोली हाँ, क्योंकि शुरू शुरू में बहुत वैराग आ गया था, होता ही था, माना ऐसा एटमॉस्फेयर भी था, भगवान का भी ऐसे ही था, इतना वैराग इतना वैराग। तो मैंने बोला हाँ, तो जब ने बोला तूने माया देखी किधर है, एक्सपीरियंस किया है। तो ये एक्सपीरियंस करने के बाद जब भी वो थकान होती है और वो ऐसे जलन होती है अंदर, घुटन होती है ना, तो घुटन होगी तो गुरु की ब्लेसिंग्स की बरसात है। और ये मेन ब्लेसिंग्स है जो मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरे अंदर में रिएक्ट अंदर वाला कर रहा है, मानता ही नहीं तो हाँ आई एम राइट करके चलते हैं। तो ये मेन सतगुरु की इतनी मेहनत और प्यार और ब्लेसिंग्स है जो अंदर पकड़ा है हमने। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। जो सतगुरु का बन जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। कुछ ऐसे कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। दुनिया का झूठा नाता है ओ, दुनिया का झूठा नाता है, 2 दिन में ही उड़ जाता है। सच का ऐसा ये नाता है जो जीवन भर का सहारा है। ओ बिगड़ी हुई चाहे जीवन हो, ओ बिगड़ी
सतगुरु संग ही बन जाती है। कुछ ऐसे कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। ज्ञान का दीपक जलते ही अंधकार न कोई रहता है। ओ ज्ञान का दीपक जलते ही अंधकार न कोई रहता है। और प्रेम का दीपक जलते ही जीवन मंदिर बन जाता है। ओ जिस दिल में प्रेम के बीज उगे वो एक दिन फली हो जाता है। कुछ ऐसे कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते। जो सतगुरु का बन जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते। सबसे देखा है सतगुरु को हो जब से देखा है सतगुरु को। अब और न कोई दिखता है अब और न कोई दिखता है। ज्ञान का पर्दा हटते ही ओ ज्ञान का पर्दा हटते ही जीवन जगमग बन जाता है। जीवन जगमग बन जाता है। जिस जिस पे गुरु की नजर पड़ी ओ जिस जिस पे गुरु की नजर पड़ी वो दिल दिल भर बन जाता है। कुछ ऐसे कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते। जो सतगुरु का बन जाता है ओ जो सतगुरु का बन जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। कुछ ऐसे कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते। जो उसकी शरण में आया है ओ जो उसकी शरण में आया है वो हमेशा तर जाता है। कुछ ऐसे कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं।
दुर्गे महारानी तू है, 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 सबकी रखवाली तू है, दुर्गे महारानी तू है। आ दुर्गे महारानी तू है। आदिशक्ति महाकाली, आदिशक्ति महाकाली, आदिशक्ति महाकाली, महाकाली आदिशक्ति महाकाली, आदिशक्ति महाकाली, सा ग म ग सा नि ध नि सा नि ध म ग म ध म ग सा ग ग ग म म म ध ध ध नि 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 सा। आदिशक्ति महाकाली, महिषासुरमर्दिनी तू, महिषासुरमर्दिनी तू, सब सुख करनी तू, दुर्गे महारानी तू, ये महारानी तू है, दुर्गे गम नम गम ग जनि जनि सा ग, दुर्गे धनि 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 नम गम दुर्गे सा ग ग म म म म ध ध ध धनि जनि, दुर्गे गम नम गम ग जनि ज ग म नि सा, दुर्गे महारानी तू। दुर्गे महारानी तू। दुर्गे महारानी तू। दुर्गे महारानी, दुर्गे महारानी तू, सबकी रखवाली तू है, दुर्गे महारानी तू, दुर्गे माँ, दुर्गे माँ। शंकर महादेव, शंकर महादेव, शंकर महादेव, शंभु भोलानाथ, शंभु भोलानाथ, शंकर
शम्भु भोलानाथ शम्भु भोलानाथ त्रिशूलधर डमरुधर हर हर महेश्वर शंकर महादेव चंद्रमाललाटधर चंद्रमाललाटधर पशुपति गंगाधर त्रिभुवनगंगाधर जय जय महाकाल जय जय महाकाल जय जय भुवनेश्वर शंकर महादेव शंकर महादेव शंकर 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 महादेव जयंती मंगला काली जयंती जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगल मंगले शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दुर्गेरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी नमो नमो अम्बे दुर्गारिणी निराकार है ज्योति तुम्हारी त्रिभुवन लोक पहली उजिया शशि ललाट मुख महाविशाला मृत लाल भ्रुकुटी विकराल रूप मात को अधिक सुहावे दरस करत जन अति सुख पावे तुम संसार शक्ति लय कीना पालन हेतु अनदन दीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी प्रलय काल सब नाशनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारे शिव योगी तुम्हारे जस गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निकटा रूप सरस्वती को तुम धारा दो रूप सरस्वती को तुम धारा दे सुबुद्धि ऋषि मुनि ने उभारा धरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रकट भई पाड़ कर गम रक्षा करी प्रहलाद बचायो हिरणाकुश को स्वर्ग पटाया लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समाय क्षीर सिंधु में करत विलासा दया सिंधु जय मनास हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा अमित न जात बखान मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदा श्री भैरव दारा जगदारिणी छिन्न भाल भव दुख निवारण के हरि वाहन सोहे भवानी लांगुर वीर चलत भगवान कर में खपर खड़ग विराजे जाको देख काल डर बाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु यजु नगर कोटि में तुम्ही विराजत तीनों लोक में डंका बाज शुंभ निशुंभ दानव तुम्हारे रक्त बीज संकट साय महिषासुर नृपति अभिमानी जय अगपार मय कुलानी रूप कराल काली को धारा सेन सहित तुम पीसा परिगाढ़ संतन पर जब जब बही साय मात तुम तब अमरपुरी और सब लोका तब महिमा ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो जस गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण लाखों छुट जाए जोगी सुर मुनि कहत पुकारी योग न होग न शक्ति तुम्हारी शंकर आचार्य जब कीनो काम क्रोध जीती सब लीनो निज दिन ध्यान धरो शंकर को काम काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछता शरणागत हुए कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्ना दी जगदम्बा जय शक्ति नहीं छीन मिला मुको मात कष्ट अति घेरो तुम बिन गान हरे दुख आशा तृष्णा निकट सतावे रिपुमूरख मोह अति दर्पा शत्रुनाश की जय महारानी सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मात दयाला रिद्धि सिद्धि दे करो जब लगी जियो दया फल पाऊं तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद भाव देवी दास शरण निज जानी करूं कृपा जगदम्ब नमो नमो दुर्गे नमो नमो अम्बे
काली जगदम्बा छिन्नमस्ता दुर्गे अम्बे गौरी दुर्गे अम्बे गौरी दुर्गे अम्बे गौरी जगदम्बा दुर्गे अम्बे गौरी जगदम्बा दुर्गे अम्बे गौरी जगदम्बा दुर्गे अम्बे गौरी जगदम्बा लक्ष्मी काली छिन्नमस्ता नमो नमो दुर्गे नमो नमो अम्बे नमो नमो गौरी नमो नमो जगदम्बा जगदम्बा थैंक यू। All the best. श्री गुरु चरण सिरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ बर्ज और ध्वजा विराज कांधे मुंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा दीप रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समभाई सहस बदन तुम रोयस गावे हस कह श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे कवि कोविद कही सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर मान्यु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मोदिका मेरे मुख माही जल्दी लांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना
पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप सियावर। रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की। सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। थैंक यू।